और सभी के अंदर प्रणाम करती हूँ। मुझे बोलना वाला नहीं आता है कि मैं स्टेज पे स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज यहाँ बात हो रही है कि बच्चे हैं बात करना चाहूँगी। आयुर्वेदिक स्कॉलर हूँ, तो एक बात मैं आपको सुनाऊँगी, प्लीज़ अपने नाम के लिए डॉक्टर वाले नंबर की नहीं लगाए, मेरे टर्मिनोलॉजी पूरा नहीं है, वैद्य हैं, वैद्य ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है आयुर्वेद में, कुछ यहाँ लोग पॉलिटिक्स वालों को प्रमोट करते हैं, बट एक डायलॉग है मोदी जी तो मुमकिन है। मेरा अपना खुद का मानना है या आयुर्वेद फ्रेटर्निटी का मानना है कि आयुर्वेद है तो मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं 99 बैच की हूँ, यहाँ से मैंने मतलब फर्स्ट ईयर किया था, सेकेंड ड्रॉप में किया था, जैसे सभी लोगों ने बोला था आपको लेकर बीमार लोगों की रहती थी। मैं जब आई फैमिली से ड्रॉप मेरी मदर बहुत डरती थी, तो मैंने उनको एक शब्द कहा था, माता का हवाले किया है, चिंता न करें। और गॉड ब्लेस मैं एक चीज़ कहूँगी, यहाँ की जो सरलता थी, यहाँ के लोगों का जो रिस्पेक्ट था, आप बनारस में पढ़िए, आप कहीं और पढ़िए, आपको आयुर्वेदिक स्कॉलर होने के नाते वो इज्जत सम्मान नहीं मिलता है जो आपको तरह की चक्कर देती है, जो मैंने पाया है। तो छोटे छोटे होने का एक बहुत बड़ा फायदा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको पैम्पर करते हैं तो पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं। उसका एक कारण आयुर्वेद है आपका, क्योंकि राजाओं का प्रश्रय नहीं मिला या बोलते शासन का प्रश्रय नहीं मिला, जिस वजह से दब गया। हाँ, अच्छे अच्छे अगले लोग थे, जैसे मैं कपन सर के दादाजी की बात करती हूँ, जब सोना का करीब 2 या 3 रुपए का तोला मिलता था तो उनके दादाजी 50 रुपये फीस लेते थे और पेशेंट को जमीन पर बैठाते थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे, लेकिन वो बहुत गणमान्य है, मतलब या बहुत लिमिटेड लोग थे। बट मैं आप लोग को कहूँगी, चूँकि बच्चे आए हैं, मुझे बोला गया था, मैं पहले बता रही हूँ, किसी को भी कुछ मेरी बात बुरी लगे तो आप लोग प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि मैं श्रोता हूँ, मेरा गाना भी नहीं होगा, आवाज़ मेरी बड़ी गंदी सी है, बस बोल लेती हूँ, क्योंकि बोलना मतलब ठीक ठाक से वो मेरे दिल को छू जाता है या लोगों को छू जाता है। तो आयुर्वेद वाले को देखकर पढ़ना, जैसे कॉमिक्स कर्मावास ने कहा या सारे लोग ने कहा, तो एक बार बहुत दिल से शिद्दत से पढ़िए। और जैसे आप लोग क्या करते हो कि अभी तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो इंटर्नशिप के बच्चे हैं, या आप देखोगे मतलब महाराष्ट्र वगैरह की कल्चर होता है, बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलती थी जो मेरे से में छोटे होते थे और बोलते थे 27 साल का हुआ, तो मैं करती थी, मैंने कहा कहाँ से ये वक्त आया भाई 27 साल का। फिर कैलकुलेशन करना पड़ता था, प्लस 2 के बाद एडमिशन लिया है तब से काउंट कर लिया। हमारे 6 साल पहले इंक्लूड होते थे। हम पता चला यहाँ से इंटर्नशिप करके निकलते हैं, अपने आगे वालों की बात करें, अपने नॉर्थ इंडिया वालों को, और उसके बाद फिर हम जाते हैं एलोपैथी में थोड़ा सा काउंट करने। एलोपैथी में जाना चाहिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी क्या मतलब कि डायग्नोसिस आपको सही होनी चाहिए, और जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं वो होने चाहिए, अपने ऊपर लेवल बहुत करना है, और हमें आना दोनों चीज़ चाहिए, मतलब मुझे दोनों विधा पर अगर हो रहेगा तो कई बार बहुत फायदा भी मिलता है। बट अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस पर प्लीज़ विश्वास करें। मैं सारे लोगों से यही करूँगी, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो बच्चे हैं खास करके, एलोपैथी के जो बड़ी बड़ी डायग्नोसिस देने मिलते हैं ना, तो डर जाते हैं कई बार, तो प्लीज़ इसमें डरिए मत, अपनी बनाइए। और पेशेंट को आपने ठीक किया, गॉड ब्लेस, वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे बॉस ने कहा था, एक बड़ी सही बात है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना आपको चुनती हैं, जैसे कोई शिष्य की औकात नहीं थी, कुछ नहीं, गुरु चुनता है शिष्य को, उसी तरह अगर आपको आयुर्वेद में चुना है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मैं भी जब 99 में आई थी तो अपने आप को मतलब एलोपैथिक माइंड सेट का मेरे घर वालों ने मतलब, क्योंकि मैं तो मैरिड थी, चाइल्ड मेडिसिन में, तो मेरे देवर ने भर कर रखा था कि भाई उधर से निकलना है, गुरु से तैयारी करनी है। बट गॉड ब्लेस यहाँ पर आए, और परमात्मा की एक मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, वो है कि मेरे गुरुजन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इतना सम्मान, इतना प्यार मिला है बचपन से आज तक कि कह सकती हूँ कि मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक्सेंट है। तो यहाँ के जो गुरु थे, तो सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे टाइम में सारे टीचर्स थे, जैसे लोगों ने बोला हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स थे, तो उन्होंने बढ़िया से पढ़ाया और उन्होंने इतना रिस्पेक्ट किया कि यहाँ लगा के रहना चाहिए। सीनियर्स में बड़ी बहुत रैगिंग ली है, मेरी खूब अच्छी रैगिंग हुई है, क्योंकि मैं भदोही को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मेरी आदत थी हम बोलने की, हम कहते थे हम करेंगे, हमने बोला, तो लोगों के लग जाता था कि ये सिर्फ अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। तो लहजा होता है आपका अपना अपना, उसकी अलग सी बात होती है, लेकिन सीनियर्स का सम्मान भी मिला है, प्यार भी मिला है, मोहब्बत भी मिली है, और किसी सीनियर ने ज़्यादा रही नहीं कि 10 पत्ते जो थोड़ी हुई है, 10 हॉस्टल में चवन्नी नाम की है, तो वो चीज़ें याद हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ वैसा नहीं है। लेकिन वाकई जो प्यार और सम्मान करने में मिला था, और शायद यही वजह थी कि मैंने फर्स्ट ड्रॉप करने के बाद बनारस चली गई, तो मैं यहाँ पर आई, जब कॉलेज को फिर से देखने पड़ता
सेक्शन और क्योंकि मैं अपने बैच की वो हूँ जिसने सबसे ज़्यादा रिसेप्शन किया था और कुशवाहा सर प्रमोट करते थे। कुशवाहा सर के मुझे लगता है मुझे मेरे सारे टीचर बहुत मानते थे और मेरे सारे लोग मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे और सबने जो मतलब आत्मविश्वास दिया था, मतलब पढ़ाया इस तरीके से था कि हर चीज़ें याद थी। प्रैक्टिकल आपको फील्ड में जाने पर ही पता चलता है। जैसे चूँकि आयुर्वेद विश्वास की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊँ आयुर्वेद वो ड्यूटी है या आयुर्वेद के स्कॉलर्स की वो ड्यूटी है कि शांति करके तो मेरी बात खराब हो रही है तो मैं ना चली जाती हूँ। आप लोग की बात कर रही हूँ, मतलब की बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिए ध्यान से। आपके अंदर बुता होता है क्योंकि आयुर्वेद जो है स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी ताकत ये होती है कि जो एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजिस्ट डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, आप उस चीज़ को 2-3 साल पहले डायग्नोस कर सकते हो। इस बात का अपने ऊपर विश्वास रखो क्योंकि परमात्मा ने जैसे पेशेंट को डायग्नोस किया है और मैं इसको इसलिए नहीं कहती, मैं कहती कि वो आयुर्वेद की होती है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों पर करिए। अगर पेशेंट का मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल फिजिकल वर्क है तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे रचनात्मक की दृष्टि है तो पेशेंट को कार्डियक डिसीज में मान कर चलो, भले उसके साइन सिम्टम तब मानते हैं एलोपैथी वाले जब वो 90% उसके आ जाते हैं, बट आप 10% में डायग्नोस कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ महादेव मुझे आयुर्वेद आए हुए बहुत कम हुआ है, उसको बात अलग है। ये वस्तु